ये नंबर याद रखना 1593। आज एनएसई पे इतने स्टॉक्स रेड में बंद हुए। अब अगर मैं आपको ये भी बताऊं कि इसी दिन सेंसेक्स 500 से ज़्यादा पॉइंट्स ऊपर बंद हुआ था तो शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यही है आज का सबसे बड़ा पैराडॉक्स। इंडेक्स था ग्रीन लेकिन मार्केट का मूड कहीं ज़्यादा नीचे। और ये सिर्फ एक कंफ्यूजिंग स्टैटिस्टिक नहीं है। आज मार्केट में 3 ऐसे ट्रिगर्स आए हैं जो ट्यूसडे के ट्रेडिंग सेशन को कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। पहला ट्रिगर है एनएसई से, दूसरा सेबी से और तीसरा एक डिफेंस स्टॉक से, जहां कल सबकी नजर होगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, तीनों ट्रिगर्स का पूरा कनेक्शन लास्ट में मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो वो पैराडॉक्स जिसकी मैं बात कर रही थी वो ये है कि सेंसेक्स 78,285 पे बंद हुआ, 521 पॉइंट्स ऊपर, लेकिन उसी दिन 1593 स्टॉक्स रेड में, सिर्फ 1425 ग्रीन में। इसका मतलब सिंपल है, चंद हैवी वेट लार्ज कैप स्टॉक्स ने अकेले पूरा इंडेक्स ऊपर खींच दिया, जबकि ब्रॉडर मार्केट मतलब आपके मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स उतने इंथुसियास्टिक नहीं थे। तो अगर आपका कोई स्टॉक आज रेड में बंद हुआ तो घबराइए मत, आप अकेले नहीं हैं। अगर सितंबर में इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ आ गया तो उसकी काउंटडाउन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अगले हफ्ते से अपने $3 बिलियन आईपीओ की फॉर्मल मीटिंग शुरू करने वाला है। और ये कोई छोटा रोड शो नहीं है। एनएसई के इन्वेस्टर्स मीटिंग होंगे यूएस में, लंदन में, सिंगापुर, हांगकांग और मिडिल ईस्ट में भी। टारगेट है सितंबर में लिस्टिंग। अब याद रखिए, एनएसई दुनिया का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से। अगर ये आईपीओ आता है तो ये इंडिया के सबसे बड़े आईपीओज में से एक होगा। अब इम्पॉर्टेंट बात, साइज, वैल्यूएशन और टाइमिंग अभी भी फाइनलाइज नहीं हुई है, डेलिब्रेशंस चल रही है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये समझना जरूरी है कि ये अभी सिर्फ मार्केटिंग फेज है, आईपीओ डेट अनाउंस नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल रोड शो प्लान हो रहा है ये क्लियरली सिग्नल देता है कि एनएसई सीरियसली सितंबर टाइमलाइन पे काम कर रहा है। मेरी राय में यही है कि अभी कुछ भी डिसाइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एनएसई अनलिस्टेड है। लेकिन अगर आप अनलिस्टेड शेयर मार्केट्स ट्रैक करते हैं तो एनएसई के ग्रे मार्केट प्रीमियम पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आने वाला है अगले कुछ हफ्तों में। अब ये न्यूज़ बहुत कम लोग डिस्कस कर रहे हैं लेकिन ट्रेडर्स के लिए ये डायरेक्टली रेलेवेंट है। सेबी एक नया प्लान बना रहा है जिसमें शॉर्ट सेलिंग के लिए एलिजिबल स्टॉक्स की लिस्ट नियरली डबल हो जाएगी। अभी सिर्फ 176 स्टॉक्स एनएसई के 2600 कंपनीज में से शॉर्ट किए जा सकते हैं। सेबी चाहता है ये नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ाए और इसके साथ कोलेटरल रिक्वायरमेंट भी कम की जाएगी शॉर्टिंग के लिए। रेगुलेटर का क्लियर इंटेंशन है ट्रेडर्स को डेरिवेटिव से हटाकर कैश मार्केट की तरफ ले जाना। मतलब अगर आप सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं क्योंकि कैश मार्केट में शॉर्ट करने का ऑप्शन नहीं था तो आने वाले महीनों में ये इक्वेशन बदलने वाली है। इसका मतलब ये भी है कि जो स्टॉक्स अभी तक सिर्फ बाय एंड होल्ड कैटेगरी में थे रिटेल के लिए, उनमें भी अब प्रोफेशनल शॉर्ट सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। वॉलेटिलिटी थोड़ी बढ़ सकती है उन नए स्टॉक्स में जो इस लिस्ट में ऐड होंगे। अब कुछ स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपोलो माइक्रोसिस्टम की। आज स्टॉक लगभग 5% गिरा, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये वीकनेस है या ट्यूसडे के लिए सेटअप? कंपनी ने एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक मीटिंग में इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग वारंट्स प्रेफरेंशियल बेसिस पे इशू करने का प्रपोजल कंसिडर करेंगे। ट्रेडर्स ने इस इवेंट से पहले प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन जैसे ही मीटिंग की डेट या आउटकम कंफर्म होता है स्टॉक में शार्प मूव दोनों डायरेक्शंस में आ सकता है। नेक्स्ट डिफेंस सेक्टर की बात कर लेते हैं। परास डिफेंस, बीईएल और एचएएल अप टू 5% चढ़े क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि डीएसी ने 52,000 करोड़ के डिफेंस बाइज क्लियर कर दिए। इसके साथ बीएचईएल पे भी जेएम फाइनेंशियल ने अपना बाय रेटिंग रिपीट किया है। टारगेट प्राइस 435 रुपीज अनचेंज रखा है। ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर में बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर और अपोलो टायर्स अप टू 2% चढ़े क्योंकि कोटक ने अपने क्वार्टर 1 फिस्कल ईयर 27 प्रीव्यू में इन्हें टॉप बेट्स बताया है।
कोटक का कहना है कि इस क्वार्टर में टू व्हीलर मेकर्स और डाइवर्सिफाइड ऑटो एंसिलियरीज कंपनीज आउट परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि ओवरऑल ऑटो सेक्टर का क्वार्टर मिक्स रहने वाला है। और दो सरप्राइज मूवर्स थे। पहला डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज जो कि 6% तक ऊपर गया। इन्वेस्टेक ने स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ H2 फिस्कल ईयर 27 से देखा है, हायर मोबाइल एक्सपोर्ट्स और स्पेशलिटी EMS एक्विजिशन की वजह से। और दूसरा है किर्लोस्कर ऑयल, इसमें 8% का जंप आया है क्योंकि जेफरीज ने इसमें 26% तक अपसाइड देखा है और इसकी वजह है कंपनी का नया डेटा सेंटर बिजनेस में फोरे। अब देखते हैं अगला बड़ा ट्रिगर। TCS अपने Q1 रिजल्ट्स 9 जुलाई को अनाउंस करेगा, जिससे पूरे IT अर्निंग सीजन की शुरुआत होगी। लेकिन इस बार स्टोरी सिर्फ नंबर्स की नहीं है। TCS के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने रिसेंटली एक बयान दिया जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है इस क्वार्टर का। उन्होंने कहा कि कंपनी अब पहले जैसी स्केल पे हायरिंग नहीं करेगी क्योंकि AI एजेंट्स अब वही काम करने लगे हैं जो पहले इंसान करते थे। ब्रोकरेजेस जैसे कि कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि HCL टेक की ग्रोथ -1%, विप्रो की -1.1%, TCS फ्लैट और इन्फोसिस सिर्फ 1% ऑर्गेनिक ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिखा सकती है। BNP परिवास ने तो क्लियरली कहा है निफ्टी IT का 1 ईयर परफॉर्मेंस नास्डैक 100 के अगेंस्ट मल्टी डिकेड लो पे है। ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ये सिर्फ एक वीक क्वार्टर की बात नहीं है। जब कंपनी का अपना चेयरमैन पब्लिकली कहे कि हायरिंग मॉडल परमानेंटली बदल रही है AI की वजह से, तो ये एक स्ट्रक्चरल सिग्नल है पूरे IT सेक्टर के लिए, ना कि सिर्फ एक क्वार्टर का नॉइज। अब थोड़ा ग्लोबल कंटेक्स्ट भी समझ लेते हैं। इंडिया फोकस्ड इक्विटी फंड से इस हफ्ते $250 मिलियन निकले और टोटल फॉरेन विड्रॉल इंडिया इक्विटी से $580 मिलियन रहा। ये लगातार दूसरा हफ्ता है जब आउटफ्लोज देखे गए हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी पर्सपेक्टिव है, ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। US इक्विटी फंड्स में खुद $17 बिलियन के रिडम्पशंस हुए हैं और ग्लोबल लिक्विडिटी ओवरऑल स्लो हो रही है। मतलब ये एक ब्रॉडर रिस्क ऑफ मूड है, ना कि इंडिया के अगेंस्ट कोई स्पेसिफिक नेगेटिव सेंटिमेंट। जब आप आउटफ्लो हेडलाइंस देखें, हमेशा चेक करें कि ये इंडिया स्पेसिफिक है या ग्लोबल ट्रेंड का हिस्सा है। आज के केस में इंडिया एक्चुअली GEM और AXG एलोकेशंस के थ्रू भी इफेक्ट हुआ है, मतलब ब्रॉडर इमर्जिंग मार्केट सेल ऑफ का स्पिल ओवर है। ट्यूसडे मार्केट ओपन होने से पहले सिर्फ 3 चीजें याद रखना: अपोलो की फाइलिंग, सेबी की शॉर्ट सेलिंग अपडेट और TCS अर्निंग काउंटडाउन। इन 3 ट्रिगर्स में से कोई भी कल मार्केट का सेंटिमेंट बदल सकता है। अगर इनका आउटकम आता है तो उसका फास्टेस्ट ब्रेकडाउन आपको इस चैनल पर मिलेगा। और एक डिस्क्लेमर है दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी रिसर्च जरूर से कर ले। और हाँ, कमेंट में बताइएगा इन तीनों ट्रिगर्स में से कौन से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।